डियर स्टूडेंट्स, यह वीडियो क्लास 11th सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 का पार्ट सेकंड है। इसमें हम बात करेंगे शैवालों में जनन के संबंध में। तो शैवालों में जनन मुख्य रूप से तीन प्रकार से यानी तीनों विधियों से होता है। वर्धी जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। यानी जनन की मुख्य रूप से तीन विधियां होती हैं और तीनों ही विधियों से शैवालों में जनन पाया जाता है। सबसे पहले आता है वर्धी या कायिक जनन, जिसे इंग्लिश में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। तो शैवालों में मुख्य रूप से ये सामान्य विधि है जनन की, जिसमें शैवाल अर्थात पौधा छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है और नए पौधे बनाता है, अर्थात नए पौधों को जन्म देता है। इस विधि को हम विखंडन विधि भी कहते हैं, जो आपको पहले चैप्टरों में पढ़ाया गया है कि विखंडन। इसके बाद आता है सेकंड अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के कई प्रकार हैं, अर्थात कई विधियों से होता है अलैंगिक जनन। जैसे चल बीजाणु अर्थात जू स्पोर्स द्वारा। यह विधि द्विकशाभिकीय यानी फ्लैजिला आपको बताए थे, जिसे हम कशाव कहते हैं, द्विकशाभिकीय या चतुर्कशाभिकीय अर्थात जिनमें 2 या 4 फ्लैजिला पाए जाते हैं, उन शैवालों में चल बीजाणु के द्वारा जनन क्रिया होती है, जो चल बीजाणुधानी में बनते हैं। और ये अनुकूल वातावरण होने पर चल बीजाणुधानी फट जाती है, जिससे चल बीजाणु अर्थात जूस्पोर बाहर निकलते हैं और नए पौधे को जन्म देते हैं, जैसे यूलोथ्रेक्स, ऊडोगेनियम आदि प्रकार के शैवाल। सेकंड पॉइंट आता है अचल बीजाणु द्वारा यानी एप्लानोस्पोर्स द्वारा। यहाँ पर ये बात ध्यान रखें, ये जितने भी अलैंगिक जनन की विधियाँ हैं, जिन माध्यमों से अलैंगिक जनन हो रहा है, वो सभी अनुकूल परिस्थितियों में अपने द्वारा नए पौधे को जन्म देते हैं और प्रतिकूल परिस्थितियों में ये सुप्त अवस्था में रहते हैं। तो ऐसे ही अचल बीजाणु द्वारा में प्रतिकूल परिस्थितियों में कोशिका का जीव द्रव्य कोशिका भित्ति से बाहर निकल आता है, जो एक अचल बीजाणु यानी एक नई रचना बनाता है, जिसे हम अचल बीजाणु कहते हैं। ये फ्लैजिला रहित होते हैं और अनुकूल परिस्थिति आने पर एक नए पौधे को जन्म देते हैं। यानी चल बीजाणु में फ्लैजिला पाए जाते हैं, इसलिए वो चलते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पाए जाते हैं, और यहाँ पर ये अचल होते हैं। थर्ड आता है एकाइनीट द्वारा। एकाइनीट, इनमें कोशिका भित्ति मोटी हो जाती है और बाहर निकलकर एक गोल और कठोर रचना बनाती है, जिसे हम एकाइनीट कहते हैं, और ये भी अनुकूल परिस्थिति आने पर नए पौधे को जन्म देती है, जैसे यूलोथ्रेक्स, क्लेडोफोरा आदि। इसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट एंडोस्पोर यानी अंतः बीजाणु द्वारा। अंतः बीजाणु में मुख्य रूप से नीले हरे शैवालों में मात्र कोशिका यानी जनन कोशिकाओं के अंदर एक पतली भित्ति वाले बीजाणु बन जाते हैं, जिन्हें हम अंतः बीजाणु अर्थात एंडोस्पोर कहते हैं, और ये भी अनुकूल परिस्थितियां आने पर नए पौधे को जन्म देती हैं, जैसे क्लोरोकोकस। इसी प्रकार होता है शिष्ट, जब शैवालों में भोज्य पदार्थों की प्रचुरता यानी अधिकता हो जाती है और प्रतिकूल परिस्थितियों में ये इनका थैलस बहुकेंद्रकीय और मोटी भित्ति वाले 2 छोटे छोटे भागों में विभाजित हो जाता है। कभी कभी ये 2 से अधिक भी हो जाते हैं, तो 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे भागों में विभाजित हो जाता है, जिसे हम शिष्ट अर्थात पुट्टी अर्थात गांठ के जैसी रचनाएं बन जाती हैं, और ये अनुकूल परिस्थितियों में फिर नए पौधे को जन्म देते हैं, यानी उन गांठों से नए पौधे उत्पन्न होने लगते हैं। तीसरा प्रकार आता है लैंगिक जनन, यानी शैवालों में लैंगिक जनन। लैंगिक जनन मुख्य रूप से शैवालों में विशेष प्रकार के युग्मकों यानी गैमीट्स के संयोजन से होता है। युग्मकों के बारे में आपको पहले ही बताया जा चुका है कि युग्मक धानी में बनते हैं, और इन्हीं युग्मकों के आधार यानी व्यवहार, रचना आदि के आधार पर लैंगिक जनन कई प्रकार का हो सकता है। जैसे समयुग्मकी में युग्मक
इनके आकृति परिमाण अर्थात साइज में समान होते हैं और जिन्हें हम समयुग्मक कहते हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास डिवेरियनम, यानी क्लेमाइडोमोनास की एक जाति है क्लेमाइडोमोनास डिवेरियनम। इसी तरह यूलोथ्रिक्स स्पायरोगायरा, इनमें समयुग्मकी लैंगिक जनन होता है। सेकंड, विषमयुग्मकी। विषमयुग्मकी में जो युग्मक अभी आपको बताया था समान होते हैं, यहाँ पर युग्मक बाह्य आकृति में तो समान होते हैं लेकिन कार्य व्यवहार की दृष्टि से अलग अलग यानी भिन्न होते हैं। इनमें से एक बड़ा और निष्क्रिय होता है, यानी एक युग्मक बड़ा होता है साइज में और निष्क्रिय होता है, दूसरा युग्मक छोटा होता है और सक्रिय होता है। इस तरह से इन दोनों के संयोजन से एक युग्माणु अर्थात युग्मनज बनता है और जो अर्धसूत्री विभाजन करके नए पौधे को जन्म देता है, जैसे क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी। लैंगिक जनन का तीसरा प्रकार आता है अंडयुग्मकी। अंडयुग्मकी में इसमें भी उसी तरह से एक युग्मक छोटा होता है, परंतु इसमें नर युग्मक यहाँ पर विशेष के नर युग्मक छोटा होता है और द्विकशाभिकीय होता है, यानी दो फ्लैजिला होते हैं, और मादा युग्मक बड़ा होता है। इसके साथ साथ कोई भी फ्लैजिला यानी अकशाभिकीय होता है और निष्क्रिय होता है। तो इनके संयोजन से युग्मनज बनता है जो अर्धसूत्री विभाजन करके नए पौधे को जन्म देता है, जैसे क्लेमाइडोमोनास कोक्सीफेरा या कारा ऊडोगोनियम। इस तरह के शैवालों में अंडयुग्मकी लैंगिक जनन पाया जाता है। तो इस तरह से आपके शैवालों में जनन था, जिसकी तीनों विधियां आपको संक्षेप में समझा दी गई हैं।